जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, तो अच्छा मैंने ना एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको किया है मैसेज। यस, अपनी जो है ना, आई विल शेयर यू। स्टूडेंट अपना नेम भी मुझे सेंड करें, अपने नेम के साथ भेजें। ये किस तरह से भेज रहे हैं आप? वेट करें, मैं जब तक आपको लिस्ट सेंड करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे भेजनी है। हाँ जी, वेट करें, यहीं पे रहिएगा, नो वॉइस सबको बता दीजिएगा, ठीक है? मैं 1 मिनट। कर रहा हूँ। जी अच्छा जी, कल हम क्या पढ़ रहे थे? अब ये काम भी साथ में लगा दिया सबका। जरका, दलीप, अब्दुल हमीद,
and Mehrunisa, Ulfat, Mark Osmoster, Osman। अच्छा ये वैलिड है ना आपका? ये वैलिड भेजना है आप सबने अपना ईमेल एड्रेस। आवाज़ सही नहीं है, आवाज़ तो अच्छी आ रही है। राइट, जी मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे आप अपने वैलिड ईमेल एड्रेस सेंड करें ताकि उसके अकॉर्डिंगली हमें आपके वो ज़रूरत है ऑफिस में, ठीक है? वो मैडम मांग रही हैं। मैंने भी उनको लिस्ट बना के अलीना। अच्छा, दो मिनट आपकी लेट हो रही है, अपलोड हो रही है प्रेजेंटेशन। अब मेरे ख्याल में टेस्ट सेशन भी शुरू करना चाहिए आपको, बहुत हो गई है पढ़ाई। ये दिखता है। एक मिनट मैं आपको नहीं ये भेज रहा हूँ, सेव भी काम करेगी। नमूना आई है। ठीक है। अच्छा एक तो मुझे आप ऐसा करें, पर्टिकुलरली मुझे फ़ोन नंबर तो मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी ईमेल बताओ।
ये तो है, काफी टाइम लगेगा इसमें। ओके, चलो जब तक फाइन देखते हैं तो हम साथ साथ ये भी कर देंगे। हाँ, रुक क्यों गए हो आप? तो सेंड करो ना। बात तो करनी है। अपलोड हो गई है आपकी फाइल। यस। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे जी अपनी प्रेजेंटेशन में? तो बताएगा मुझे। जो हेयर असेसमेंट हो गई है, ठीक है। नेल पे हम आ गए थे जी। क्लास सुन रहे हो आप मुझे? ओके, मुझे अच्छा काइंडली जल्दी से सारे अपना ईमेल एड्रेस भेजें, ग्रुप में भेजना है या फिर मुझे पर्सनल जल्दी से भेजें। मैं साथ साथ अपनी लिस्ट भी अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज ही उन्होंने डेट दिया। ठीक है। अच्छा नेल, आपसे कल बात हुई थी, किसी के नेल बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के पता नहीं क्या क्या है। Protect the function of the nail is to protect the distal ends of the fingers and toes. आपके ये जो toes हैं इनके distal ends को basically ये protect करते हैं। Nails and the pins rectangular and usually curving the nail plate get its pink color from the vascular nail bed to which the plate is firmly attached। ये बेस पे देखें तो आपका नेल जो है ना, आवाज नहीं आ रही? हम वो लगा लेते हैं, एक हेडफोन लगा लेते हैं, परेशान नहीं होना आपने। आज मैं फिर पंखा कर रहा, पंखा बंद कर। ओके, अभी होपफुली ठीक हो जाएगा। द फैमिली द
Whitish moon are the lanula and the free edge of the nail plate. Roughly one-fourth of the nail plate, the nail root is covered by the proximal nail fold. आवाज ठीक है आप? अच्छा. The cuticle extends from the fold end and functioning as a seal protects the space between the fold and the plate from the external moisture. The lateral nail folds cover the side of the nail plate. The angle between the proximal nail fold and the nail plate is normally less than 180 degrees. परेशान नहीं होना है. आप अगली स्लाइड देखो जिसमें जहाँ पे नेल के पार्ट्स बताए गए हैं वो आपको समझ आ जाएगी. बेसिकली आपने क्या करना है, नेल के सारे पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना है. कहाँ गई? नेल के पार्ट्स कहाँ गए हैं? नेल दिखाया था ना आपको. लनियोला, क्यूटिकल, ये कुछ पार्ट थे जो कहाँ गए? डियर स्टूडेंट, 20 आप हो गए हैं, मुझे 30 के नेम चाहिए आज के दिन में. मिल नहीं रहा है. स्लाइड पता नहीं कहाँ. ओके. एंड द नेल असेसमेंट, हम जी नेल असेसमेंट किस तरह से करते हैं जी? इंस्पेक्शन एंड इसमें पल्पेशन होती है. इंस्पेक्शन, पल्पेट फॉर द कलर. आप इंस्पेक्ट करते हो फॉर द कलर. कलर देखो किस तरह का है. पिंक है, लाइट ब्राउन है, ब्लू है, ब्लैक है. कुछ के होते हैं ना ब्लैक हुए होते हैं नेल्स, कुछ के ब्लू हो सकते हैं. क्यूटिकल is a smooth and the edema, erythema, exudate. क्यूटिकल ये आप देखें ना, अपने नेल के एंड पे देखें जहाँ से ये स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, वहां से एक फाइन सी जो है ना एक स्किन की लेयर बड़ी खूबसूरती के साथ उसने ऊपर है स्किन के, इसको क्यूटिकल बोलते हो. ठीक है. दिस शुड बी स्मूथ होनी चाहिए. एडिमा अगर है तो उसमें क्या है, ये एबनॉर्मलिटी है. अरिथमा अगर रेड है एंड एक्जिडेट उसमें कोई पस है तो वो भी एबनॉर्मल है. शेप, शेप ऑफ द नेल, कर्व्ड, क्लब्ड. शेप देखें जी आप किस तरह की है, कर्व्ड हैं या क्लब्ड हैं. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्गिट्यूडनल रिजेस हैं, ट्रांसवर्स डिप्रेसिव आर द रिजेस स्पिट्स. आपने देखे होंगे बाज़ औक़ात ना नेल्स के ऊपर वाइट वाइट सी लाइंस होती हैं, देखी हैं कभी? वाइट वाइट सी या सीधी लाइनें होती हैं, या कुछ के जो है ना वाइट वाइट स्पॉट्स होते हैं. कहते हैं जी इसको कैल्शियम की कमी हो गई है. पहले थे, अब ठीक हो गया. देखी हैं कभी आपने? ठीक है. ट्रांसफर, डिप्रेशन ऑफ द रिजेस, फिट्स एंड जनरल कंडीशन. जनरल कंडीशन देखें आप, नेल साफ सुथरे हैं, अनटाइडी हैं, अनकेम्प्ट, डर्टी. ठीक है. ये नेल्स की इंस्पेक्शन है जी. और पल्पेशन में आप क्या करते देखते हो? कंसिस्टेंसी, फिल्म, बोगी, ब्रिटल. आप देखोगे खोखले बाजुकात नेल होते हैं. ठीक है. फंगस लगी हुई होती है, ब्रिटल बड़े सख्त होते हैं और नोकदार होते हैं. ठीक है. ये पल्पेशन में आप इस तरह से देखते हो इसको. ओके. नेल असेसमेंट, बाजुकात नेल इस तरह का है किसी का नेल आप में से? मोस्टली बाबू में जो है ना जो होते हैं उनमें इस तरह के होते हैं नेल. डिस्ट्रॉपिक नेल में अकर, आप कोई भी नहीं मानेगा नहीं है. डिस्ट्रॉपिक नेल में अकर विद अ सीरियस systemic illness or the local skin disease involving the epidermal
केराटिनोसाइट्स। अच्छा, या तो हो सकता है कुछ सिस्टेमिक डिजीज की वजह से या फिर स्किन डिसऑर्डर की वजह से इस तरह का बाज़ का नेल हो जाते हैं। To evaluate the fingernail and toenails for the color, shape, their thickness, the texture and the presence of ligands। आपने फिंगर नेल को और टो को फॉर कलर के लिए जब evaluate करना है तो उसकी शेप, थिकनेस, टेक्सचर एंड प्रेजेंस ऑफ द ligands को जरूर देखें। नेल असेसमेंट द मेरे थे सर, ठीक हो गए, राइट हो गए, कटवा दिए हैं या ठीक हो गए? Minor associations with the aging process include the gradual thickening of the nail plate, presence of the longitudinal ridges, and अब gradual thickening क्या हो जाती है? gradual thick हो जाती है nail plate जो है ना। एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स, अब जो हमारे जो नेल होते हैं ना परियाल, ये केराटिनोसाइट्स के बने होते हैं, केराटीन होता है इसमें, प्रोटीन के बेसिकली बने होते हैं। और हमारे बाल जो होते हैं ये भी केराटीन प्रोटीन होती है इनमें ना, ठीक है। अब या तो फिर स्किन की कोई इस तरह में कोई डिसऑर्डर है इन्वॉल्विंग द एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स, उसमें उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया, जो नेल को क्या हो गया, डिस्ट्रॉफिक नेल। अच्छा, ये डिस्ट्रॉफिक नेल ही है, बहुत डिके होना शुरू हो गया नेल, ठीक है ना। येलोइश ग्रे डिस्कलोरेशन, ये क्या है जी, जो एजिंग के साथ साथ जो है ना वो डिस्कलोरेशन होता है स्किन में। कॉमन नेल डिसऑर्डर कभी इस तरह से देखे हैं आपने? ये देखें, पहले पहले वाली जो है इसको बोलते हैं ब्यू लाइन्स। दिस इज द ब्यू लाइन्स। ये क्या है? ग्रूव्स हैं दो मिड में जो है ना, मतलब एक वन थर्ड पोर्शन पे और एक वन लास्ट पोर्शन पे। ये देखिए, ये ग्रूव जो है ना, एक ये है, एक ये है, इस तरह से ग्रूव्स होते हैं, इसको बोलते हो ब्यू लाइन्स। ये है आपका लेट क्लबिंग। अब क्लबिंग क्या बला होती है? आइडियली हम कहते हैं कि ये देखें, नेल को इस तरह से होना चाहिए, सीधा होना चाहिए ना, ठीक है। आपको पते की बात बता रहे हैं, ये इस तरह से होना चाहिए सीधा। ऐसे जरा रख के देखो अपनी उंगल पे उंगल, अपनी नेल पे नेल को जरा रख के देखो, बराबर आ रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। रख के देखो जरा, फर्स्ट उंगली के जो नेल है ना, फर्स्ट, जिसको शहादत की उंगली बोलते हैं, शहादत बोले तो पहली जो फिंगर है आपकी, उसको उल्टे उसको दूसरे हाथ की इस पे रख के देखो। चलो मैं वीडियो ऑन करूँ, इसमें जरा देखो, ये इस तरह से देख रहे हो, मेरी वीडियो नजर आ रही है आपको, ठीक है। इस तरह से आप करके देखो, ये देखो, ये इस तरह से देखो कि नेल के दरमियान डिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। तो अगर तो डिस्टेंस नहीं है देन इट्स फाइन। अगर डिस्टेंस ज्यादा है इट्स मीन इट इज अ क्या, लेट क्लबिंग। अगर कम है तो इट्स मीन अर्ली क्लबिंग, ठीक है। नेल
सॉरी, लास्ट हेयर, हाँ जी हेयर, ओके। बाजू का क्या कर रहे होते हैं कंसल्टेंट, एटीएम कार्ड निकाल के या कोई भी कार्ड निकाल के उस पे रख के देख रहे होते हैं नील पे, उसका एंगल 180 होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अगर तो एंगल बढ़ गया, ग्रेटर देन हो गया, तो ये अर्ली और बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इट्स मीन इट्स अ लेट क्लबिंग। ठीक हो गया। अब ये कंडीशन जो है, दिस इज पेरोनेशिया, दिस इज व्हाट पेरोनेशिया, यहाँ पे क्या है स्वेलिंग हुई है, आपको नजर आ रही है, लोकल इन्फेक्शन, दिस इज अ पेरोनेशिया, बात इधर क्या होती है, दर्द होती है। ठीक है। एंड दिस इज अ स्पून शेप, ये बना हुआ है ना स्पून शेप नेल, ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, बुक में बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ठीक है। एंड दीज आर द पिटिंग सोरोसिस, जिसको है ना व्हाइट व्हाइट से दाग बने होते हैं इसमें नेल में। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आप जरा जरा अपनी उसको हिलाएं हैं, जो हैंड फ्री है। ठीक है। ओके, डिड यू गॉट इट, द abnormalities ऑफ नेल? जल्दी से बताएं, जल्दी से। अभी 22 स्टूडेंट्स हो गए, मुझे 22 के ईमेल एड्रेस नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। सलमा जी, ओके। सलमा, ये कौन है भाई? अनीता सहर, ओके, डिड यू गॉट इट? ओके, दिस these are also the abnormalities, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये स्पून शेप फील है। अच्छा, कल के लिए मैं बता दूं, कल मेरी छुट्टी है, कल मेरी साथ जो है ना मेरी क्लास है ना वो कंटिन्यू करेंगे 4:30 से 5:30 बजे। ठीक हो गया। सलीना अशरफ हो गई, मेहरुनिसा, आसमा लतीफ, लास्ट मुझे जल्दी से अपने ईमेल एड्रेस भेजें, बस मुझे कुछ नहीं करना। अच्छा, दीज आर द स्पून शेप, स्पून नेल, इसको कोलिनिशिया भी बोलते हैं। ठीक है, किसी के हैं इस तरह से, जरा देखें, क्या पता, पता ना चला हो। ठीक है। और ये अब पता नहीं क्या बुला है, दूसरी ट्रांसवर्स ग्रूव, ये आप देखें, इसको बियो लाइंस भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स ग्रूव। ये होता है ना बाद का, एक नेल के दरमियान में जो है ना एक, जो एक ग्रूव होता है। ठीक है। स्प्लेंटर हेमरेजेस,
ये क्या है जी, वाइट वाइट से जो मैं कह रहा था, लोग कहते हैं जी आपको कैल्शियम की कमी है, ये देख के ना, सिर्फ नेल देख के, तो लोग बड़े डॉक्टर होते हैं तो वो बता रहे होते हैं आपको कैल्शियम की वजह से कमी है। ठीक है, स्प्लेंटर इसको हेमरेजेस बोलते हैं। एंड पेरोनेशिया इज द स्वेलिंग, ये हमने पहले भी बात की है, इज कॉज ऑफ इंफेक्शन और एनी अदर थिंग। ठीक है, so that was all about the your nail. Now comes to the hair assessment. हेयर असेसमेंट में मुझे ये बताएं कि एबनॉर्मलिटीज जरा हेयर की बताएं मुझे, क्योंकि आप लोग अच्छा बता सकते हैं हेयर में। उधर लिखा जा रहा है एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती हैं जब आप इंस्पेक्ट कर रही होती हैं। अनीता हो गई, नाज हो गई, फरियाल, एलोपेशिया, डैंड्रफ, अच्छा, और फरियाल, अब जिन्होंने नहीं भेजा मैं उनके भी नाम अभी बोल रहा हूँ। ये कौन है, जबिश खान, जबिश खान ने भेज तो दिया, ये शाजीन है। तो, ठीक है, नो हेयर, अच्छा नैरो निसा, ठीक है, पार्शली हेयर फेयरिंग, एलोपेशिया, डैंड्रफ, हेयर फॉल, स्प्लिट्स एंड ये तो बहुत थोड़े हैं, और भी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज हैं हेयर की, आपको पता है सारा ना, फरा खान, फरा जाहिद है ये, नैरो निसा, ठीक है, ये सारे अभ्यर्थी बन लिए एक लिस्ट में। जबिश, जैनब राजपूत, ठीक है, अच्छा जी, ये नैरोनिसा का आ गया, फरा का आ गया, जबिश का आ गया, जैनब का आ गया, हाँ, फरियाल अकबर, ठीक है, आसमा का आ गया, निसा का, आसमा, अदीना, सलमान, कॉन्जेनिटल, ओए होए, वो इतने मुश्किल मुश्किल क्यों बता रही हो, क्या है ये, क्या बला लिख दिया आपने, जफ्तांजलि, जी सर, आ, एक मिनट क्लास, जी जी सर।
हाँ भाई, ये क्या सलमा बता रही हैं? एक ही तो है फर्क। अच्छा, एक ही है फर्क। मुझे नहीं था पता। झटका उंगली। हाँ, ये से चल। झटका। जी, और बताए ना। इसका अंदर फुल पर। मतलब क्या दिखा है? सर, इट्स कंडीशन हेयर ग्रोथ। कंडीशनल हेयर ग्रोथ। नमूना। नमूना के बारे में। ये बीच भी मैंने बैठे बैठे ना बना दिया। अक्सर का हो गया। उल्फत का हो गया। गुल। आसमा चिड़ी। स्लाइड्स चेंज नहीं हुई। यस, मैं स्लाइड्स पढ़ा भी नहीं रहा हूँ थोड़ा। हाँ जी, और एबनॉर्मलिटीज आपने बताया जी। कॉन्जेनिटल हाइपोट्रोसिस। और इसके अलावा एक ही तो है। हेयर फॉल, स्प्लिट नो हेयर, alopecia, dandruff. Okay, now see, look at this um, slide. इसमें देखें आप abnormalities की हो सकती हैं। नहीं। हम्म, ठीक है। ओके। ओके क्लास, मुझे अभी तक सिर्फ और सिर्फ रेक्स कंजेंटल हाइपो प्रोसेस। ओके। मुझे बताएं जी, इस वक्त मेरे पास अमीत इकबाल आज एबसेंट हैं। अमीत इकबाल। उनको मैं साथ साथ नहीं करता हूँ। कहाँ है हमारा अमीत इकबाल?
अभी मेरे पास तो चली नहीं। अमित एक, दूसरा जी आयशा चौधरी। ठीक है। तीसरा फरजाना बशीर, गुड़िया गुलजार। राबिया सफदर, रुबीना जैन, साइना सादिक। साइना, अपना ईमेल एड्रेस भेजो ना मुझे राबिया। इसके अलावा मारूफ गोहर, मारूफ गोहर, मारूफ, मारूफ गोहर, सितारा रहमत। आफिया, अक्सर इदरीस, ठीक है। कोमल नबी, शमजा रिहा। ये आज तो स्टूडेंट भी मेरे ख्याल में नहीं है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। मैंने और ये मुझे उल्टा काम बता रही है, ढूंढना पड़ेगा ना। ओके, अब मैंने ये ग्रुप में जो किया है, एक तो मैं इनकी एब्सेंट लगा रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट मेरे ख्याल में प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, मेंटली तौर पे ना। अगर ये ग्रुप में हैं भी सही तो ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं फौरन। ठीक है, अव्वल तो ये हो गया। दूसरा ये कि मुझे इन्हें कहें कि जल्दी से जो है ना मुझे भेजें अभी के अभी अपनी ईमेल एड्रेस जो है ना, मुनतहा मुनतहा
ये फेविकॉल भी और बाकी ठीक है नाज़मा, मैंने कर ली है आपका। वो आपने जो भेजा ना, मैंने उसे टाइम ही कर दी। जो उनके लिए है जो कोमल से बाद आप अपना ईमेल एड्रेस क्यों नहीं भेज रही हैं मुझे? अमित इकबाल ने भी नहीं भेजा अभी। हम्म, आफिया। आफिया बिलोंग्स टू बेसिक टू एजेंसी ग्रुप। ओके, लेकिन ना मैंने एबसेंट का कहा है ना, ये रानिया, ये कौन है? शंजा। तो उसी वक्त एक्टिवेट हो गई हैं सारे में। शंजा, रियाज, गुड़िया गुजार। एंड मुंतहा रिजवान भी हो गया आपका। आमना सदीक, ठीक है ना? आमना सदीक, आमना सदीक का हो गया। अभी रह गए जी मारूफ, सितारा, अक्सा, कोमल। कोमल क्यों नहीं भेज रही आप एड्रेस? हाँ मुना, हो गया आपका ना? कोमल ने अभी मुझे रिस्पॉन्ड किया है बट शी डिडंट शेयर हर ईमेल आईडी। ये बहुत ज़रूरी है ना?
कोमल कहाँ सेंड किया, कौन से ग्रुप में किया? दोबारा सेंड कर दे, मुझे नहीं मिला काइंडली, अब दोबारा से, अभी तक मुझे मिला नहीं है। ओके, ये हो गया। अभी तक अक्सा इदरीस इनकी फ्रेंड है क्लास ईयर। नमूना जरा भेजिएगा अक्सा इदरीस को एक मैसेज। इसके अलावा मारूफ गोहर एंड सितारा रहमत, दो ये हैं। आयशा चौधरी, फरजाना बशीर, जिनको आवाज़ नहीं आती, आज वो खुद ही नहीं है। रुबीना जैम एंड साना तालिब। जल्दी से इनको कहें ये भेजें, हमारी लिस्ट जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैंने मैडम को जमा करवाना है। ठीक है, ये जल्दी से। अमीत इकबाल, अमीत इकबाल रोजाना प्रेजेंट होती हैं, काम वाले दिन एब्सेंट हैं। अच्छा जी, हेल्थ असेसमेंट की क्लास आई थिंक आपकी खत्म है। अब स्पेशलिटी वालों के साथ बैठते हैं तो उनके साथ एक टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है। ओके, कोई बात नहीं।